नमस्कार, आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 7 बजे की 4 बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर आज की है, देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 28,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। 24 घंटे में 1,396 नए मामले सामने आए, जबकि 48 की मौत हुई। राहत की बात अब तक ये है कि 6,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर है, राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा है 2,234। आज 49 नए केस सामने आए। अब तक प्रदेश में 46 कोरोना मरीजों की मौत भी हो चुकी है। और तीसरी बड़ी खबर, कोरोना पर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम गहलोत के कामों की तारीफ की। वहीं सीएम गहलोत ने संवाद के दौरान कई सुझाव भी दिए। चौथी बड़ी खबर, भीलवाड़ा के बाद बीकानेर भी कोरोना फ्री जिला बन गया है और 23 दिनों में आए 37 कोरोना के मामले में से 36 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि एक महिला जो सबसे पहले आई थी उसकी मौत हो चुकी है। 4 बड़ी खबरें आज की आपके सामने। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, भीलवाड़ा में कोरोना का एक और मरीज मिला है। मुंबई से पैदल चलकर युवक आया था भीलवाड़ा। 43 साल का शख्स पाया गया कोरोना पॉजिटिव। मांडल क्षेत्र के चांदरास का रहने वाला बताया जा रहा। संक्रमित रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर किया गया है आइसोलेट और सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान ने इसकी पुष्टि की है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये शख्स मुंबई से आया था। दिलशाद हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। दिलशाद, पूरी रिपोर्ट क्या है, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, उक्त व्यक्ति जो दूसरा एक ही दिन में पॉजिटिव केस जो सामने आया है, ये सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान का कहना है कि ये व्यक्ति पिछले दिनों मुंबई से चलकर पैदल भीलवाड़ा आया था। इस दौरान जब चिकित्सा विभाग को इसकी जानकारी मिली तो 24 अप्रैल को इसके सैंपल लिए गए थे। इसकी रिपोर्ट आज देर शाम जो है वो पॉजिटिव आई है। ऐसे में इसके परिवार के सदस्यों के साथ ही इसे जो है एमजीएच हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और इसके परिवारों के सदस्यों के सैंपल लेने के बाद उन्हें क्वारंटाइन जो है कर दिया गया है। जी, लेकिन क्या इसके परिवार को भी आइसोलेट किया गया है? क्योंकि भीलवाड़ा एक मॉडल के तौर पर उभरा था। उसके बाद जितने केसेस 29 केसेस थे उनको खत्म करने के बाद एक कहा जाए कि बड़ी अच्छी तैयारी, बड़ा अच्छा वेलकम किया गया था उनको घर भेजने के लिए। लेकिन एक केस आने के बाद क्या ये माना जाए कि परिवार के लोगों को भी आइसोलेट करके उनके लिए अब व्यवस्थाएं की जा रही हैं, यानी एक बार फिर से पूरी सतर्कता बढ़ाने की तैयारी है? जी बिल्कुल, प्रशासन, चिकित्सा विभाग की टीमें जो है इस पूरे मामले में पूरी तरह से गंभीरता से काम कर रही हैं। जैसे ही ये पॉजिटिव केस सामने आया, स्थानीय पुलिस जो मांडल थाना पुलिस है उसके सहयोग से इस पूरे इलाके को जो है जीरो मोबिलाइज कर दिया गया है। वहां पर बैरिकेड लगाकर उसमें आवाज जो है पूरी तरह से रोक दी गई है। उसे जो है एमजीएच के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और उसके परिवार के लोगों का सैंपल लेने के बाद उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है, ताकि जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो घर नहीं जाएंगे या अन्य किसी व्यक्ति के संपर्क में ना आ पाए। जी ठीक है, शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए दिलशाद। तो कुल मिलाकर यह है कि यहाँ पर संक्रमण की बढ़ने की संभावना को देखते हुए उन परिवार के लोगों को क्वारंटीन किया गया है। इस शख्स को भी इस वक्त इसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन चूंकि ये पैदल आया था, मुंबई से किसके संपर्क में आया था, कहां पर रुका था, किस तरीके से ये घर में रहने के बाद कितने लोगों से मिला, तमाम चीजों की पड़ताल करने के बाद उन सभी को क्वारंटीन में डालने की पूरी प्रशासनिक तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मांडल क्षेत्र का यह मामला है। चांदरास का रहने वाला यह संक्रमित है। दरअसल कुल मिलाकर यह है कि शख्स को क्वारंटीन में रखा जा रहा है। लेकिन देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28,000 पार पहुंच चुकी है। 24 घंटे में 1,396 नए मामले सामने आए। 48 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 6,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब तक 887 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 2,234 पहुंच चुकी है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मौत का आंकड़ा 46 हो चुका है। राजस्थान में 28 जिलों में सामने आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान में आज 49 नए केसेस सामने आए हैं और जयपुर में 19, जयपुर की बात करें तो 19 यहां पर आज आए हैं। झालावाड़ में 9, टोंक में 8, जोधपुर में 6 मामले सामने आए, कोटा में 4, अजमेर, भीलवाड़ा और जैसलमेर से अच्छी खबर है कि महज एक केस सामने आए हैं। प्रदेश में आज 5 कोरोना पॉजिटिव की मौत की भी खबर है। जयपुर में 4 और भरतपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव की जान गई है। प्रदेश में सबसे अधिक कोरोना केस जयपुर से ही अब तक आए हैं, जिनमें यह संख्या बढ़कर 827 पहुंच चुकी है। प्रदेश में अब तक 669 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हो चुके हैं। 313 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, उस तरह कोरोना के ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से उसमें बढ़ी है। राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले संख्या बढ़कर 669 हो चुकी है, जिनमें से 313 मरीजों को अस्पताल से घर भेज दिया गया, यानी डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ भी धीरे धीरे कम हो रहा। वहीं चिकित्सा मंत्री ने रामगंज और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में कोरोना सैंपल कलेक्शन से जुड़ी खबरों का भी खंडन किया है।
ये हमारे एफर्ट्स की वजह से ग्राफ डाउन हुआ है और ये संख्या 2234 आज 2 बजे तक की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रह पाई है। उसमें भी सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट बात यह है कि हमने 669 लोगों को पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया और 313 लोगों को डिस्चार्ज। तो हमने, क्योंकि थिकली पॉपुलेटेड इलाका है, वॉल सिटी का एरिया है, कंजेस्टेड गलियां हैं, एक एक हवेली में बहुत परिवार रहते हैं और एक परिवार में भी बहुत सदस्य हैं। ऐसी परिस्थिति में उनका जनगणना आधारित मैपिंग करा के 30 क्लस्टर में उसको बांटा और हर क्लस्टर से पर डे 21 सैंपल ले रहे हैं। इस तरह से 630 सैंपल अकेले रामगंज से हर रोज ले रहे हैं, पिछले कई दिनों से ले रहे हैं, उनमें कोई कमी नहीं आई। इसीलिए तो हमारे पास पॉजिटिव केसेस की संख्या सामने आई है, रामगंज की भी। कोरोना के खिलाफ जंग में गहलोत सरकार के कदमों की हर तरफ तारीफ हो रही है। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी मुख्यमंत्री के साथ संवाद में राजस्थान के मॉडल की तारीफ की। साथ ही दूसरे राज्यों से भी राजस्थान से सीखने की अपील की है। वहीं पीएम मोदी के साथ संवाद में सीएम गहलोत ने अपने कुछ सुझाव भी पीएम को साझा किए। राजस्थान मॉडल बना देश में नजीर, गहलोत मॉडल की प्रधानमंत्री ने की तारीफ। राजस्थान से सीखिए कैसे लड़ा जाता है कोरोना से जंग। लॉकडाउन 3 मई के बाद खुलेगा या फिर आगे बढ़ेगा, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि देश में एक साथ लॉकडाउन खोलने की बजाय इसे चरणबद्ध तरीके से खोला जाए। केंद्र कोई भी आदेश मौखिक की बजाय लिखित तौर पर जारी करे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्यों को आर्थिक पैकेज देने की अपनी मांग दोहराई। केंद्रीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नहीं आने वाले नागरिकों को उनके हिस्से का गेहूं दे। प्रवासियों और श्रमिकों को उनके घर भेजने की व्यवस्था भी की जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने संजीदगी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बातों को सुना भी और कोरोना के खिलाफ जंग में राजस्थान के किए गए प्रयासों और बेहतर इंतजामों के लिए मुख्यमंत्री गहलोत की तारीफ भी की। साथ ही दूसरे राज्यों को भी राजस्थान मॉडल को अपनाने पर जोर दिया। आज सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनकी हुई है, उसमें खुल के तारीफ की उन्होंने। हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा जो रिफॉर्म्स किए गए, जो कदम उठाए गए कोविड के मैनेजमेंट के लिए, मजदूरों के लिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने ये कहा है कि राजस्थान ने एक उदाहरण पेश किया है और इसका अनुसरण सबको करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब उनकी अनुभव के आधार पर जब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो क्योंकि सारे राज्य मिलकर उनके नेतृत्व में इस महामारी से लड़ रहे हैं और उन्होंने कोई राजनीतिक बात नहीं की है इन दिनों में, तो कुल मिला के जो हमने चाहे स्टेप्स उठाए राजस्थान में कोविड को कंट्रोल करने के लिए, मुख्यमंत्री जी ने उठाए, उन सब की जानकारी प्रधानमंत्री जी के पास है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन से देश को फायदा हुआ है। साथ ही पीएम ने रेड जोन वाले इलाकों में लॉकडाउन जारी रखने के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन में जोन वाइज ढील देने का खाका भी खींचा जा रहा है। आशुतोष शर्मा के साथ सुशांत पारीक, जी मीडिया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हर कोई आगे आ रहा है। जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं वो भी मदद कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बहन भी मदद के लिए आगे आई हैं। अपने पति की जयंती पर मुख्यमंत्री सहायता कोष में 2,11,000 रुपए का चेक उन्होंने सौंपा है। कोरोना संकट के बीच अब हर कोई मदद के लिए आगे आ रहा है। करीब 1.25 महीने के लॉकडाउन के बाद देश धीरे धीरे फिर से पटरी पर आने की कोशिशों में जुटा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं। राजस्थान के 7.5 करोड़ की आबादी का जिम्मा संभाल रहे हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी महत्वपूर्ण है, तो अब उनके परिवार के लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आज सीएम गहलोत के बहनोई स्वर्गीय संतोष सिंह कच्छावा की 94वीं जयंती है, तो अशोक गहलोत की बहन विमला देवी कलेक्ट्रेट पहुंची और 2,11,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री कोविड-19 राहत कोष में दिया। 2,11,000 का चेक कलेक्टर साहब को दिया गया मेरे पूज्य माता जी। आज कोरोना संकट के बीच जो लोग सक्षम हैं, उन्हें इसी तरह आगे आने की जरूरत है। 7.5 करोड़ के सूबे में हर शख्स तक सरकार अपने दम पर भोजन सुविधाएं नहीं पहुंचा सकती।
सूबे के सीएम का संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, लेकिन अब सीएम के परिवार का हर सदस्य भी जन सेवा के लिए आगे आ रहा है। सीएम गहलोत के भांजे और समाज सेवी जसवंत सिंह कच्छावा भी लगातार समाज सेवा में जुटे हैं। भवानी भाटी, जी मीडिया, जोधपुर। चूरू के राजगढ़ अस्पताल के चिकित्सकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही ऐसी कि थोड़ी सी चूक होने पर सैकड़ों लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन एम्बुलेंस कर्मचारी की सूझबूझ से बड़ा खतरा टल गया है। चूरू के राजगढ़ अस्पताल की बड़ी लापरवाही, कोरोना पॉजिटिव केस में बड़ी लापरवाही। 108 एम्बुलेंस कर्मी की सजगता से टला बड़ा खतरा। कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश भर में लाखों कोरोना वॉरियर्स दिन रात डटे हुए हैं। महामारी जैसे संकट में भी कितनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 3 दिनों तक क्वारंटाइन में रहने वाले ये हैं रमेश कुमार। 22 अप्रैल को ये कोलकाता से राजगढ़ पहुंचे थे और खुद को एक मकान में क्वारंटाइन कर लिया। राजगढ़ पहुंचे इस शख्स को पता चला कि 16 अप्रैल को भादरा में जो शख्स कोरोना पॉजिटिव आया है वो उसके संपर्क में रहा है। इसकी जानकारी इन्होंने राजगढ़ अस्पताल के डॉक्टरों को दी, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही देखिए। आनन फानन में ही उसे अपेंडिक्स का दर्द बताकर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। आते ही मैं एक अलग घर में किसी घर वाले से नहीं मिला, न कोई मोहल्ले वाले से मिला, सीधा क्वारंटाइन हो गया। ठीक है, सुबह वार्ड पार्षद, आशा सहयोगिनी और जो वार्ड का जो डॉक्टर होता है जो कोरोना स्पेशलिस्ट, उसको सबको खबर दे दी। वो फॉर्म भी भरवाया था, बोला ठीक है तुम होम क्वारंटाइन रहो। एम्बुलेंस कर्मी की सजगता से टला बड़ा खतरा। क्वारंटाइन रोगी को जब 108 एम्बुलेंस चूरू के लिए लेकर रवाना हुई तो स्वास्थ्य कर्मी ने रेफर किए इस रोगी से चर्चा की तो पता चला कि हनुमानगढ़ के भादरा में जो शख्स कोरोना पॉजिटिव आया है, कोलकाता में वो एक साथ रहे हैं। एम्बुलेंस में स्वास्थ्य कर्मी ने रेफर कार्ड देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि रेफर कार्ड में अपेंडिक्स दर्द का लिखा हुआ था, जबकि कहानी कुछ और ही थी। चूरू पहुंचते ही डॉक्टरों को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद इस व्यक्ति को अस्पताल में क्वारंटाइन कर सैंपल जांच के लिए बीकानेर भेजा गया। इसमें रेफर कार्ड के अंदर पेन, एब्डोमिनल पेन, अपेंडिसाइटिस, रेफर टू हायर सेंटर चूरू। हायर सेंटर लिखा है, चूरू नहीं लिखा। CHC राजगढ़। मैं EMT पद पर कार्यरत हूँ। 108 गाड़ी नंबर 7526। चूरू के राजकीय DB अस्पताल में डॉक्टरों का कहना है कि इस रोगी में अपेंडिक्स दर्द से संबंधित कोई लक्षण नहीं है और इसमें सर्दी, जुकाम, बुखार के भी कोई लक्षण नहीं है। बहरहाल इस रोगी के सैंपल जांच की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो 108 गाड़ी में जो ड्राइवर हो जो अपने PMT मुकेश कुमार। अच्छा, EMT मुकेश कुमार ने ये बताया CHC ददरेवा से, PHC ददरेवा से। तो ये कह रहे हैं कि अब इसको मैं अब यहाँ इसको भर्ती करके और आइसोलेशन वार्ड में करके इसकी सैंपलिंग करवाई जाएगी। कोरोना संकट काल में कोरोना संदिग्ध के एक एक मरीज की बारीकी से नजर रखी जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण ज्यादा न फैले। लेकिन जिस तरह मरीज की जानकारी देने के बावजूद राजगढ़ अस्पताल के डॉक्टरों ने लापरवाही बरती है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लापरवाही से कोरोना की जंग जीती जा सकती है? नरेंद्र राठौर, जी मीडिया, चूरू। कोटा में बेकाबू हुए कोरोना वायरस ने एक और बुजुर्ग की जान ले ली है। 70 साल के बुजुर्ग इंदिरा मार्केट के लखारा पाड़ा का रहने वाला था, जिसे सांस लेने में तकलीफ होने के बाद 2 दिन पहले नए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बुजुर्ग नए अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में ICU में भर्ती था, जहां पर उसकी हालत बेहद गंभीर थी। सोमवार को सुबह 9 बजे बुजुर्ग में कोरोना की पुष्टि हुई थी और सुबह 10:30 बजे बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। आंकड़ों के लिहाज से कोटा में कोरोना का ये 5वीं मौत है और कोरोना से मौत के मामले में प्रदेश में जयपुर के बाद कोटा जिला दूसरे पायदान पर है, जबकि कोटा जिले में अब तक 162 लोग कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं।
सीकर जिले के नीम का थाना इलाके में रहने वाले कोरोना पॉजिटिव की जयपुर अस्पताल में मौत के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। रायपुर मोड़ के 1 किलोमीटर दायरे में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस क्षेत्र में लोगों को घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। वहीं चिकित्सा विभाग ने युवक के परिजनों के सदस्यों उपचार के लिए नीम का थाना और सीकर अस्पताल ले जाने वाले वाहन चालकों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे। साथ ही इन लोगों को आइसोलेशन के लिए भेजा गया है। 7 चिकित्सा कर्मचारी और 10 लोगों को होम आइसोलेट किया गया। बताया जा रहा है कि युवक के पिछले 2 महीने से तबियत खराब चल रही थी। 19 अप्रैल को तबियत बिगड़ने पर उसे नीम का थाना के कपिल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 21 अप्रैल तक सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने उसे सीकर रेफर कर दिया था। उपखंड नीम का थाना के अंदर रायपुर मोड़ के ऊपर जो घर है तो SMS में भर्ती था, वहां उसकी 24 तारीख को डेथ हुई है और उसकी मृत्यु के बाद में हमारे पास सूचना आई है कि वो कोरोना पॉजिटिव था। यह है और उसकी मृत्यु वहाँ SMS के अंदर है। वो किस तारीख से वहीं भर्ती था। तो अजमेर के धान मंडी इलाके में एक बार फिर से कोरोना वायरस का मामला सामने आया है। इस मामले के बाद अजमेर में संख्या बढ़कर 124 पहुंच गई। बताया जा रहा है कि धान मंडी में 50 साल का होटल संचालक कोरोना वायरस का पॉजिटिव था। सूचना के बाद चिकित्सा विभाग की टीम तुरंत सैंपल लेने और स्क्रीनिंग करने में जुट गई और इलाके में पहुंचकर बड़ी संख्या में सैंपल लेने का काम किया जा रहा है। वहीं चिकित्सा महकमे के अनुसार धान मंडी इलाके में आए होटल संचालक 2 दिन से क्वारंटाइन सेंटर में है और वहीं अब इसके दोनों परिवारों के सदस्यों को क्वारंटाइन करने के साथ ही सैंपल लेने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। और उधर इसी बीच बीकानेर से गुड न्यूज है। राजस्थान सरकार और प्रशासन की मुस्तैदी का नतीजा है कि बीकानेर में कोरोना के 5 पांव उखड़ चुके हैं। अब बीकानेर कोरोना फ्री हो चुका है। बीकानेर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सूझबूझ का ही नतीजा है कि जिला कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुका है। 23 दिनों की कोरोना के खिलाफ चले जंग के बाद 37 कोरोना के मरीज में से 36 मरीज एक-एक करके ठीक हो गए। जमाती के जैसे निकलने के बाद हम भी सतर्क हो गए थे कि हमारे बीकानेर में भी जमाती आए हुए हैं। तो उसी रात को हमें 31 तारीख को यहाँ 36 जने आए हुए थे। 36 को सभी को हमने आइसोलेशन में डाल दिया था रात को ही। जैसे हमने 2 तारीख को उनको जांच करवाई तो 2 पॉजिटिव निकल गए थे उसी के अंदर। बीकानेर में सबसे पहला मामला तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ सामने आया। 3 अप्रैल के बाद कोरोना ने जिले में अपने पैर पसारने शुरू किए और 4 अप्रैल को महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई और देखते ही देखते आंकड़ा 37 तक जा पहुंचा। 25 के करीब मामले सिर्फ महिला के संपर्क में आने से पीड़ित हुए थे, जो इंदौर और भीलवाड़ा से होती हुई बीकानेर पहुंची थी। हमारे 5 तारीख को नूरजा थी, जो सबसे बड़ी बीकानेर में पॉजिटिव केस देने की जो थी वो नूरजा की फैमिली थी। तो नूरजा की जैसे डेथ हो गई थी तो वो पॉजिटिव की घोषणा आई, तो हमने नूरजा की सारी फैमिली को यानी मतलब 29 जनों को, उनकी फैमिली के 29 कैंडिडेटों को एक साथ आइसोलेशन में ले लिया था। फिर उनकी जैसे जैसे टेस्टिंग होती रही, उनके कॉन्टेक्ट को जितने भी थे हमने 492 जितने भी उनके रिलेटिव थे उस वार्ड के अंदर, जितने उनके जैसे जनाजे में गए हुए हैं और कहीं गए हुए हैं, ये दूध ले रहे हैं या कुछ सामान खरीद रहे हैं, उन सबको ही हमने आइसोलेशन में कर दिया था। समय रहते ही जिला प्रशासन ने पॉजिटिव आने वाले इलाकों में कर्फ्यू लगाया और 0 मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया। साथ ही जो लोग पॉजिटिव केसेस थे उन्हें आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट किया गया और इस तरह से कोरोना के संक्रमण को बढ़ने नहीं दिया गया। मैं यही चाहूंगा कि चूंकि कोरोना फ्री बीकानेर जिला हो गया है, इसके लिए जितनी मेहनत सबने करी है, इस मेहनत पे कहीं पानी नहीं फिर जाए, यही हमको सबसे बड़ा डर है। क्योंकि जरा भी कहीं चूक हुई तो एक भी पेशेंट पॉजिटिव आ गया तो दोबारा सारी वही कवायद दोबारा करनी पड़ेगी। जिले को कोरोना मुक्त बनाने में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका सबसे अहम रही। हालांकि कोरोना से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, इसके लिए सभी को सजग रहने की बेहद जरूरत है। रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। लॉकडाउन में घरों में कैद लोग तमाम समस्याओं का सामना कर रहे। कर्फ्यूग्रस्त इलाके में ड्यूटी कर रहे जवानों के सामने भी तमाम मुश्किलें हैं। जोधपुर के नागौरी क्षेत्र में कर्फ्यू के इलाके में ड्यूटी कर रहे जवान अपने साथी की हेयर कटिंग करते दिखे। ये वीडियो लॉकडाउन में बड़ा संदेश दे रहा है। लॉकडाउन में नो टेंशन, ये वक्त सीखने का है। लॉकडाउन में घरों में कैद लोग बोर हो रहे हैं। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोग टेंशन में आ रहे हैं।
बाल बढ़ने से कोई अपना सिर खुजा रहा है तो चेहरे पर बढ़ी दाढ़ी टेंशन दे रही है। अगर आप भी कुछ इसी पसोपेश में जी रहे हैं तो सीखिए इनसे। ये दो तस्वीरें बहुत कुछ सिखा रही हैं। देखिए लॉकडाउन में बड़े बड़े सेलिब्रिटी कैसे अपने कामों को खुद से अंजाम दे रहे हैं। विराट के सिर पर बाल बढ़ गए तो जीवन साथी अनुष्का ने थाम ली कैंची और कर दी विराट की हेयर कटिंग। देखिए कैसे विराट भी बिना परवाह किए अनुष्का से हेयर कटिंग करवा रहे हैं। लॉकडाउन में जोधपुर में भी शहर के पार्लर और सैलून बंद पड़े हैं तो खाकी ने भी हाथ में थाम ली कैंची और अपने साथी की सारी टेंशन दूर कर दी। जोधपुर के नागोरी गेट क्षेत्र में कर्फ्यू के इलाके में ड्यूटी कर रहे हेड कांस्टेबल पद्माराम के बाल बढ़ गए तो टेंशन होने लगी। फिर क्या, पुलिस के ये जय और वीरू अपनी दोस्ती निभाने उतर गए। पूनम चंद ने 20 मिनट तक पद्माराम के बालों की कटिंग कर सेट कर दिए बाल। नागोरी गेट थाना अधिकारी जबर सिंह चारण भी मानते हैं कि घरों में कैद रहकर समस्याओं का सामना होता है, लेकिन समस्या का हल भी निकल जाता है। ड्यूटी आवर्स में टाइम मिलता नहीं है, बाद में रुकना भी यहीं पड़ता है, घर जाते नहीं है। तो ऐसे में हमारे यहाँ चौक में ड्यूटी कर रहे थे, विजय चौक में प्रमोद जी हेड कांस्टेबल है, तो उनके बाल काफ़ी बढ़ गए थे। तो हमारे उनके साथ ही काम कर रहे थे, पद्माराम जी कांस्टेबल है, तो उन्होंने जैसे तैसे अपना करके उनके बाल काटे और उनको राहत प्रदान की। लॉकडाउन में अगर आप भी घरों में कैद हैं तो छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं। आपसी सहयोग से हर समस्या का समाधान निकल आता है। पुलिस जवान के हेयर कटिंग के इस वीडियो को भी थानाधिकारी जबर सिंह चारण ने लोगों तक सकारात्मक संदेश पहुंचाने का तरीका बना लिया। जोधपुर से अरुण हर्ष, जी मीडिया। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर क्षेत्रीय सांसद देवजी पटेल ने सिरोही जिले के माउंट आबू का दौरा किया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के विभिन्न सामाजिक संगठनों और समाज के सदस्यों के द्वारा इकट्ठा की गई 16,31,000 की राशि के चेक पीएम केयर के लिए भेंट किया। सांसद जालौर सिरोही देवजी पटेल ने कहा कि इस प्रकार सामाजिक संगठन के जनसहयोग से देश को मजबूत करने में अहम भूमिका रहती है। साथ ही ये धनराशि देश के गरीब तबके के लिए एक बहुत बड़े संबल का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, स्थानीय सरपंच महोदय, स्थानीय ग्राम के लोग, स्थानीय वार्ड पंच, सभी लोगों ने, सभी समाज के संगठनों ने आगे आके सबसे बड़ी राशि माउंट आबू में 16,31,206 रुपए पीएम केयर के लिए जो जमा किए, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।